तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रातःकाल का नमस्कार। आप लोग ध्यान देते हैं हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिलेन लेसन में से जो है कि जो हमारा टॉपिक है वो है बिलेन का अनुसंख्य गुण। बिलेन में हम वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक पढ़ा चुके हैं। इसी ऑर्डर में हम आज वीडियो नंबर 6 में लेक्चर नंबर 6 में बताएंगे बिलेन का अनुसंख्य गुण। पहले हम देखते हैं कि होता क्या है, बिलेन का अनुसंख्य गुण क्या है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बिलेन का अनुसंख्य गुण, तो बिलेन का वह गुण जो विलेय पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उस गुण को बिलेन का अनुसंख्य गुण कहते हैं। बिलेन का वह गुण जो विलेय पदार्थों के कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। बिलेन के उस गुण को बिलेन का अनुसंख्य गुण कहते हैं। क्लियर है ना। अरे जो घोले हैं उसमें विलेय पदार्थ, उसके कण, आयन, मालिक्यूल मतलब कि कण, अण और आयन पर जो गुण निर्भर करता है उसी को अनुसंख्य गुण कहते हैं। तो अनुसंख्य गुण में हमें अध्ययन करने हैं 4 ये गुण हैं इसके बारे में। तो पहला गुण है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा हमारा जो अनुसंख्य गुण है क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा नंबर है हिमांक का अवनमन। और चौथा है आपका परासरण दाब। ये 4 गुण हैं बिलेन के अनुसंख्य गुण। कौन कौन? तो पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इंग्लिश में भी हम उसको जान लेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक मीन्स बॉयल होना, तो एलिवेशन बढ़ जाना। किसका? क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हिमांक का अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट का नीचे हो जाना। ठीक है। और उसके बाद चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 अनुसंख्य गुण हैं। इसी क्रम में हम लोग अब देखते हैं पहले अनुसंख्य गुण का। तो पहला क्या है आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है हमारा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि
वाष्पन और संघनन, मतलब कि जिस दर से वाष्प बनता है और उसी दर से यदि वो संघनित होता हो तो दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो वाष्पन और संघनन के साम्य की अवस्था में, किसके, वाष्पन और संघनन के साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव के जो पृष्ठ होता है उस पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। कोई भाई बर्तन है, उसमें कोई द्रव रखे हैं, उसका वाष्प बनाए हैं, तो वह वाष्प जो उस द्रव के पृष्ठ पर दाब डालता है उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाष्प दाब का अवनमन। क्या है? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब क्या, P0। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब जैसे जल है उसमें कुछ नहीं घोले उसका वाष्प दाब, तथा तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कैसे प्रदर्शित करेंगे, P0। विलयन का वाष्प दाब का वाष्प दाब PS। कह रहा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जिसमें कुछ घोले नहीं है उसमें ज्यादा वाष्प बनता है तो उसका वाष्प दाब, और उसमें कुछ घोल दिए अघुलनशील मतलब अवाष्पशील पदार्थ तो विलयन बन गया, उसका दाब PS। तो शुद्ध का P0 और विलयन का PS। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन के वाष्प दाब के अंतर मतलब कि P0 माइनस PS। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS, ये अंतर हो गया। तो क्या हो गया, वाष्प दाब का अवनमन हो जाएगा। ये हो गया हमारा वाष्प दाब का अवनमन। क्लियर है। अब दूसरा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन अवनमन क्या होता है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इक्वल होता है वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अवनमन अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसे किसके, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। किसे, शुद्ध विलायक का यह वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
पीनट। इसी अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है। राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार क्या होता है? तो राउल्ट के अनुसार होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के क्या होता है? मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मूल प्रभाज हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इक्वल N1 विलेय का मूल बाई विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल, या पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल W1 बाई M1 बटे में W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। कह रहा है कि विलय नहीं बहुत क्या हो, तन हो, तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल, अब क्या हो जाएगा? तो W1 बाई M1 बटे में, अब निगलेक्ट कर देते हैं इसको, तो हो जाता है W2 बाई M2। ठीक है। तो ये लास्ट में हमें फॉर्मूला मिलता है। यही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।